أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ما شاء الله स्टूडेंट्स आप लोग जो लोग प्रिपेयर किए हैं कुछ बोलने के लिए वो अपना लिस्ट में नाम लिखवा दें। हमारे बीच स्कॉटिश के डायरेक्टर अनूप सर हमारे बीच हैं। इस पर आप लोग खड़े होकर उनका इस्तेमाल करें। और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट अहमद थे। चमन चमन गुलों की है वो ताजगी है चांद जिनसे शबनमी वो कह कशा की रोशनी चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है चांद जिनसे शबनमी वो कहकशा की रोशनी फ़ज़ाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी फ़ज़ाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर कहाँ चले और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर कहाँ चले हो और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर सुना है जब कुरान को सुना है जब कुरान को नबी के उस बयान को सुना है जब कुरान को ज़ुबान से भी यही निकला ज़मीर नबी 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 तो उमर चले बहन के घर गज़ब में सोच सोच कर उड़ाएंगे उनका सर जो है नबी के दीन पर तो उमर चले बहन के घर गज़ब में सोच सोच कर उड़ाएंगे उनका सर जो है नबी के दीन पर सुना है जब कुरान को सुना है जब कुरान को खुदा के उस कलाम को जुबान से ही यही ज़मीन 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 नबी 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 11वीं और 12वीं DS कॉलेज कटिहार से 2005 में ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी में वर्ष 2007 में डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और 2011 में MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किए। उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक यानी 2011 से 13 तक UPSC की तैयारी भी किए और उसी बीच मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में रेडियोलॉजिस्ट का जॉब भी किए। 2012 से 13 में उनके पिताजी यानी प्रोफेसर रकीब सर की तबीयत खराब होने के कारण उन्हीं के आदेश पर इस स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर आसीन हुए और 3 अक्टूबर 2022 तक पद पर रहे।
इस बीच सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से जुटे रहे। साथ ही साथ अररिया ज़िला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और अररिया जिला कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रहे। उनकी शादी 14 दिसंबर 2014 को हुई थी और आज उनका एक 8 वर्ष का पुत्र है जो इसी स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और अपने दादा दादी चाचा चाची के साथ रहता है। ये उनके जीवन का कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपके साथ साझा किया। स्वर्गीय सत्येंद्र सर ने कम ही समय में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल किए। वे अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। इतनी उपलब्धियां पाने के बाद भी उनका स्वभाव बड़ा शांत था। मुझे याद है जब हम 9th में थे तब उन्होंने हमें सोशल में पढ़ाया था। उस समय सोशल के टीचर नहीं थे। उनका कहना था कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन तीनों को जब हम अपना लें तो पढ़ाई करना स्वतः सरल हो जाएगा। यानी पहले खुद से पढ़ना, फिर अपने समझ से लिखना और उसे दूसरों को बताना। उनकी ये सीख हमें आज भी याद है। वे विद्यार्थियों को भी उनके स्किल से पहचानते थे। वे उन्हें और उभारने का प्रेरित भी करते थे। जैसे जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा कर रहा है वो उसको देखते थे और ऑब्जर्व करते थे। और जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर यानी इंडिपेंडेंस डे पर सबसे पहले उन्होंने ही मुझे संचालन करने का अवसर दिया था। उसके बाद यदि कोई भी अवसर मिलता था तो वो हमको बोलते थे कि हिंदी का यदि स्पीच वगैरह हो तो पर्सनली हमको बोला करते थे। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जैसे कोई प्लेइंग फील्ड में अच्छा करते थे तो मैंने देखा था कि वो उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। और उनका शांत स्वभाव, उनका अनुभव और उनका जो व्यवहार था, उनसे जुड़े रहने का यही सब तो भाव देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और स्वर्गीय शिवतिम सर को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। और वो एक बहुमुखी प्रतिभा रखते थे। आज के ही दिन पिछले साल वो हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए। उनकी यादें हमारे साथ हैं। और वो इसलिए हमें छोड़कर चले गए कि वो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि ऊपर वाले को लगा कि हम लोगों से ज्यादा जरूरत उन्हें उनकी है, इसीलिए उन्होंने अपने पास उन्हें बना लिया। जहां भी हैं वो सुकून से रहें। मुझको ना भुला देना, जाता हूँ दुनिया से मुझको ना भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कुरान मुकद्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। माँ बाप बहन भाई सबको यह बता देना, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। बस इतनी सी गुजारिश है, कभी जो वक्त मिल जाए तो
सुल्तान सर की याद में यहाँ जमा हुए हैं। ज़बाने खल्क को नकार है खुदा समझो। जहाँ इतने लोग उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा ताला ज़रूर हमारी बातों को सुनेंगे और उनको ज़रूर उनके लिए मग़फ़िरत फरमाएंगे और उनका जन्नत में आला से आला मकाम। मेहमान खुसूसी और मेरे हरदिल अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबश्शिरा सदी दर्जा नवीं की तलबा हूँ। मैं आज आप सामाईन हज़रात के सामने मरहूम सुल्तान अहमद की जिंदगी के बारे में चंद अल्फाज पेश करने की ज़रूरत करती हूँ। आज 3 अक्टूबर है। आज ही के दिन कैरियर गाइड एकेडमी के बानी व नाज़िम मरहूम सुल्तान अहमद के यौम वफ़ात के मौके पर यह मजलिस मुनअक़िद की गई है। हम सब अपने साबिक नाज़िम मरहूम सुल्तान अहमद को उनकी पहली बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मैं उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करती हूँ। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, हम सब उसके बारे में जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ही शांति औषधयः शांति मनसपतयः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव शत्रुतानि परास्व यद्भद्रं तनास्मः इमारुद्राय तत्सिक वर्गे क्षयविद्याय प्रभराभृति यथा संसद विपदे गच्छपदे ग्रामे पुष्पेस्मिन्नातुरम् एतत्तेजे चर्चर्य प्रावर्तनः ओंगानां त्वा गणपति गंहाम्भे ओं प्रियाणां त्वा प्रियपति महावे ओं निधिनां त्वा निधिपति गंहावे वसुनो गौतमा विश्वास रत्मा। आज का जो ये दिन है मेरे लिए तो खासकर बहुत ही दुख का दिन है। आज हमारे बीच सुल्तान जी नहीं रहे। इसको अगर साल में एक बार याद किया जाता है तो कोई करता हो, मैं तो हर पल याद करता हूँ, हर समय उनकी याद रहती है हमारे पास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी नबी या नबी 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 या नबी 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 का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, जो हिज्र तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया कमाल। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, उस वक्त
कहाँ थे हम जब तुम चले गए। देखिए ये शोक सभा है और उनकी यादें इस स्कूल में भरी हुई है। आप जहाँ भी देखेंगे, क्योंकि मैं तो आया हूँ, मेरा आया हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ, मगर मैं स्कूल में आता था प्रोग्राम में तो सर का बिहेव से मैं वाकिफ था। सर बड़े अच्छे आदमी थे और आज इसीलिए दूर दराज से लोग जो आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उनकी इस शोक सभा में कहीं न कहीं उनका याद जो है दिलों में लोगों पे धड़क रहा है, आज भी याद है। इसलिए लोग आज जमा हुए, एकत्रित हुए हैं और हम किसी भी कार्यक्रम को करते उस कार्यक्रम के अंदाज में हमको ढलना चाहिए। अगर शोक सभा हो तो हमें ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, बिहेव ऐसा होनी चाहिए कि मैं शोक सभा में हूं। आप हंसी के माहौल में जाएंगे तो वहां पर आपको हंसना है, जहाँ शोक का माहौल है वहां पर आपको भी लगना चाहिए कि मेरा वो अंग था, मेरा वो अंग है। जैसे आपके, अगर आप उसको देखिए कि अगर आपका भाई होता, छोड़कर जाता तो आप क्या करते, आपके पिता अगर छोड़ के चले जाए तो क्या करते। उस छोटे से बच्चे के बारे में जब सोचिएगा जिसको छोड़कर गए, तो आप सोचिएगा आपका क्या स्थिति आएगा। उसमें ढलिए। मानवता यही है, मानवता यही है कि किसी को दुख को देखकर दुखी हो रहा, किसी को खुशी को देखकर खुशी हो रहा। और उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, मैं बहुत लोगों से सुना, बहुत सारे लोग आए अपने अपने वक्तव्य रखे, सभी ने उनके बारे में बताया। बच्चे भी बोले कि सर अक्सर गरीब लड़कियों का शादी कराते थे, ये कोई छोटा काम नहीं है। अक्सर सर गरीबों का मदद करते थे, कोई छोटा काम नहीं है। सर कभी किसी को डांटते नहीं थे। ये एक विवेक ही परिचय है, प्रत्येक इंसान का परिचय उसका व्यवहार है, व्यवहार ही परिचय है। और आज उनका व्यवहार के कारण ही सर आज हम सब के दिलों में अमर है। और जब तक हम सब रहेंगे, जब तक ये मेमोरियल कैरियर लाइन एकेडमी रहेगा, सर का नाम रहेगा। इसी वाणी के साथ मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहना चाहूंगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेगुनी की रोटी है, हजारों साल नरगिस अपनी बेगुनी की रोटी है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीवार पैदा। और वो वैसे ही दीवार पैदा हुई थे जिनको आज याद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, शांति बना के रखें। आज हम लोग जिस जगह बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल घड़ी है बयान करना उनकी बातों को, क्योंकि जबान पे बहुत सारी बातें नहीं आ पाएंगी। आज वो ऐसे सरल व्यक्ति थे, मैं उनके बारे में कुछ बताता हूँ। चूंकि एसोसिएशन का गठन जिस दिन से हुआ, उस दिन से हम लोग एक साथ रहे। एक बार हम लोग को कहीं जाना था बहुत जल्दी में, तो हम लोग 3-4 लोग हुआ करते थे उस समय। अभी तो सारे लोग पूरे जिला जुड़ गए, उस समय 3-4 लोग हुआ करते थे। इश्तियाक साहब थे, शाकिब साहब थे, हम थे, सिप्तन साहब थे। तो उन्होंने जल्दी से कॉल किया हमको कि आप आइए मेरे डेरा पे, यहाँ से हम लोग निकलेंगे। गाड़ी वहां लगाया उनके डेरा पे, फिर हम लोग निकले। जो भी MP साहब वाले रोड जो है, मिर्जा गालिब रोड से नाम जाने जाते हैं, एक चाय की दुकान है। क्योंकि 4 चक्का से थे, बारिश का मौसम था, गाड़ी एक चक्का उनका जो है गड्ढा में गिरा। बगल में चाय दुकान पे कुछ लोग खड़े थे, तो पानी छिटक के उनके पैर में चला गया। तो गाड़ी को आगे करके वो रोके, फिर बोले कि आप यहाँ ही है। दोनों आदमी उतरे, उनके हाथ में कपड़ा भी लेकर आए। वो हम समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा। कपड़ा लेकर आया, उनके पास गए कि आपको पानी पड़ गया है, लाइए थोड़ा सा खोल देते हैं। तो बेचारे बोले वो नहीं छोड़िए, गड्ढा है, पड़ गया होगा। तो ये उनकी एक निशानी है। इतने सरल स्वभाव के आदमी थे, हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। न जाने उनकी अनगिनत यादें हैं, बारी बारी से सभी लोग बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जो अच्छाई उनके अंदर है आप लोग भी लीजिए। और शोक सभा में बैठे हैं, शांति से उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स, वह जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, वह जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जले चिराग तो खुद बन गया धुआं वह शख्स।
करीब था तो कहा हमने संगे दिल भी उसे, करीब था तो हमने कहा संगे दिल कहा भी उसे, हुआ जो दूर तो लगता है जाने जा वह शख्स। कि उस एक शख्स में थी दिलरुबाइयाँ क्या क्या, कि उस एक शख्स में थी दिलरुबाइयाँ क्या क्या, हजार लोग मिलेंगे मगर कहा वह शख्स। वह उस एक हुस्न दिल आरा के चुप गुनाह लगे, बेजुबा थी उन्हें दे गया जुबा वह शख्स। छुपा लिया जिसे पतझड़ के दर्द पत्तों ने, छुपा लिया जिसे पतझड़ के दर्द पत्तों ने, अभी तलक बहारों पे हुक्मरा वह शख्स। प्यास के सहरा में गुनगुनाते हुए दिखाई देता है एक बहर बेकरार वह शख्स। कैसे भुलाए हम अहले दर्द उसे, कैसे भुलाए हम अहले दर्द उसे, दिलों में छोड़ गया अपनी दास्तां वह शख्स, दिलों में छोड़ गया अपनी दास्तां वह शख्स। बहुत दिनों से नहीं अपने दरमिया वह शख्स, उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स। अजीब दर्द का रिश्ता था सबके सब रोए, अजीब दर्द का रिश्ता था सबके सब रोए, सजर गिरा तो पड़ेंगे। इस शोक सभा में उपस्थित इस स्कूल के सभी सम्मानित शिक्षक, हमारे बच्चे, प्रोफेसर रकीब साहब, सुफियान जी, अजीत बाबू, हमारे छोटे भाई खुर्शीद जी, हमारे जिला प्रवक्ता अभी थे तपन तिवारी खान, तनवीर जी, उपस्थित जुनैद जी, उपस्थित तमाम साथी। जब सिप्टेन के नाम आती है तो 2 सालों में, 2 से 2.5 सालों में जो उस व्यक्ति ने मेरे साथ रहकर किया, वह मेरे जिंदगी का अनमोल क्षण था। साथियों, उसे मेरे पास अजीत लेके आए थे और परिचय उन्होंने ही कराया था। मुझे भी जिला कांग्रेस में उस समय भी 4 प्रवक्ता थे, लेकिन जो प्रवक्ता का काम होता था उन लोगों के द्वारा उस ढंग से नहीं किया जा रहा। मुझे भी एक तेज तर्रार, समझदार, पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत थी और सिप्टेन को बनाने के लिए, प्रवक्ता बनाने के लिए जब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने ही पैड पर लिख के उन्हें दे दें और मुझसे आके स्वीकृति ले लें। तो उनको मैं अपने ही पैड पर लिख कर दिया और प्रवक्ता बनाया। जिस दिन से उन्होंने जिला प्रवक्ता का पद संभाला, उसी दिन से 70% कार्य जो जिला का होता है, जितने कार्यक्रम हो, किस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, हमसे ज़्यादा सोचने, समझने और करने की बात उनके द्वारा की जाती। इतने मृदुभाषी थे कि 2-2.5 सालों में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के जितने भी मेरे से संबंधित नेता थे, सभी से उनका भी प्रगाढ़ संबंध बना और सभी उस व्यक्ति को नाम से जानने लगे और पहचानने लगे। उनके देहांत जिस दिन हुए, जब शोक सभा हो रहा था, तो यहीं पर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का फोन आ रहा था कि मेरे तरफ से भी शोक सभा में बोल दिया जाए कि मैं भी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। बहुत कम लोगों को इतने दिनों में प्रदेश के लोग जानते थे और उनके प्रति शोक व्यक्त करते थे। वो कब कादरी हो, मदन मोहन झा हो, चाहे अन्य जो हमारे नेता थे, सभी ने शोक सभा के दौरान ही मुझे फ़ोन किया कि मेरे तरफ से भी शोक संवेदना व्यक्त की जाए। तो जो शख्सियत थे और इस स्कूल के बारे में दिन रात सोचते थे कि कैसे तरक्की की जाए। मैं दरभंगा एक शादी में गया हुआ था, आप ही लोगों की बिरादरी की शादी थी। उसी समय मुझे मालूम हुआ
कि कैरियर गाइड एकेडमी स्कूल का नाम शिफ्टन मेमोरियल कर दिया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ बताए लोग जो गए थे कि हाँ ऐसे ऐसे किया गया। तो निश्चित रूप से वह एक ऐसे शख्सियत थे कि कभी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है और मैं तो कभी भूल नहीं सकता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि उन्हें निश्चित रूप से ऐसा मुकाम दे ताकि उन्हें भी सामने अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। This is a verse that is taken from Quran Sharif. What is the translation of this verse? This ayah? It means that every living thing will have to taste the death one day. But this is not certain and this is not fixed which day. Only Allah knows which day. So everyone will have to face the death one day. Okay, so today we know that why we have gathered here. I think this is a bad day for our school. This is a very sad moment for our school. Emotionally, I was very touched to him because I have been working here since 2014. 14 July 2014, and the day was Tuesday. It was the first day when I met him in this school. And from that time, and from the last of the day, I had been working with him. बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए, बताने की तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं जो शेयर की जा सकती हैं, but because you know when that time is very short, public school. Here I want. स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स के खास के लिए आप लोग सारी बात सुने होंगे। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। ये एक साल में जो मेरे साथ हुआ है आफ्टर इंसिडेंट, उससे पहले का एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से मतलब कोविड की सीन है, कोविड के बारे में था, उस पर बताता हूँ। बिल्कुल शुमार पे सेकेंड वेव था और हमारी फैमिली से भी लगभग 6-7 लोग विद इन ए वीक, मतलब तो अचानक से उनका फ़ोन आता है मेरे पास, सुफियान सिलेंडर का इंतज़ाम करना है। तो मैंने बोला, मैंने पहले उनको समझाया कि इतना बहुत ज़्यादा मतलब वेब चला हुआ है, कैसे बाहर निकला जाए, पुलिस भी मतलब बोले उसका चिंता मत करो, सिलेंडर का इंतज़ाम करना है, 4 सिलेंडर का इंतज़ाम करना है और 2 का मैंने कर दिया, 2 तुमको करना है। मैंने कहा ठीक है। अचानक से उसी बीच में 2 लोगों को और फ़ोन आता है कि सिलेंडर चाहिए। एक उसमें रिलेटिव थे और एक बाहर कहीं जोगी साइड से फ़ोन आया था, पलासी वगैरह। फैसला ये लिया गया कि पलासी भेजा जाएगा सिलेंडर, रिलेटिव को बाद में वहाँ से दूसरा सिलेंडर जो खाली होकर आएगा वो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह के सोच के आपके से टेंसर थे। अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे काम अशफाक करीम साहब से था। एक दिन मैं अपने नंबर से फ़ोन किया था तो वो बातचीत हुई, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अभी दिल्ली में हूँ
और मैं आता हूँ तो फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तो अर्जेंट था तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरा नंबर उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। मैंने भाईजान के नंबर से कॉल कर दिया। जब मैंने उस नंबर से कॉल किया, जब मैंने अपने नंबर से कॉल किया था तो ठीक है, नॉर्मली बात है। जब मैंने उनके नंबर से कॉल किया, शायद वो भूल गए थे या क्या, अशफाक करीम साहब, वो फ़ोन उठाते साथ 4 बार सलाम किए लगातार। मैं मतलब हैरत में हो गया कि मतलब उनको लगा कि सत्तान का कॉल आ गया। और 4 बार लगातार उन्होंने, अभी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, CBSE में भी कोई मुसीबत अगर होती है, क्योंकि मेरे पास सारे CBSE ऑफिसर्स के नंबर नहीं थे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है अभी भी मैं उस नंबर का बखूबी इस्तेमाल करता हूँ। इस नंबर से जब कॉल जाता है तो वहाँ के ऑफिसर्स जो है वो थोड़ा अलग, उनका मतलब ये हो जाता है, अलग रिस्पांस जो उनका चेंज हो जाता है। तो सिर्फ नंबर की वैल्यू जब इतनी है तो इंसान की वैल्यू। खुर्शीद सर, अजीत सर, कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट, हमारे स्कूल के साथी प्रिंसिपल साहब, और जो प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, बहुत मुश्किल घड़ी हो जाती है मेरे लिए जब सिप्तेन के लिए कोई मुझे 2-4 शब्द बोलने के लिए कह देता है। शायद मेरी आवाज़ अभी से लड़खड़ानी शुरू हो गई है, मैं कितना बोल पाता हूँ मुझे नहीं पता। सिप्तेन के बारे में लोगों ने बताया आपको। सिप्तेन से मेरी मुलाकात जो हुई वो आज़ाद एकेडमी 9th क्लास से हुई। वहाँ से हम लोगों का सफ़र साथ शुरू हुआ, पटना भी साथ रहे, फिर वो पटना से दिल्ली चला गया, मैं मदुरई चला गया, फिर नौकरी करने के लिए मैं दिल्ली आया, फिर वहाँ हमारी मुलाकात हुई, फिर दोबारा से एक सफ़र शुरू हुआ साथ रहने का। जिस तरीके से हम लोग पटना में साथ रहा करते थे उसी तरीके से फिर हम लोगों ने वहाँ पर अपना सफ़र शुरू किया। फिर कुछ मसरूफियात उसकी यहाँ हुई तो उसने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ। सुफियान भी वहाँ साथ में था। फिर हम और सुफियान दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वो अररिया आ गया। बातें हमेशा होती थी, जब भी आता मुलाकात होती, सारी चीज़ें होती। और काफ़ी दिनों से मुझे कहता था कि आ जाओ आ जाओ, क्योंकि उसकी फैमिली लाइफ, जो पर्सनल फैमिली लाइफ थी, वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। मैंने भी उस बीच में अपना कुछ सेटअप दूसरी जगह किया था, लॉकडाउन था, उसके बाद सेटअप हुआ, कुछ वहाँ पे भी परेशानी हुई। तो फिर उसने मुझे बुलाया कि तुम यहाँ आ जाओ, तीनों मिल करके कुछ करते हैं, सुफियान भी है, मैं भी हूँ, तुम भी आ जाओ, तीनों लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी हालत ये है कि मुझे चाय भी पीना होता है कहीं, या किसी से बैठ के बात करना होता है, तो मेरे लेवल का कोई है नहीं जिससे मैं बात करूँ। तुम आ जाओगे तो एक आसानी होगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा हमारा साथ में। अचानक से मैं बैठा था, टिकट ले लिया मैंने, वाइफ को बोला चलो मार्केटिंग करा देता हूँ। गए हम लोग, मार्केटिंग किया। अगले दिन मेरी ट्रेन थी सुबह, नॉर्मली मैं राजधानी से आता था, उस बार सीमांचल से आया। घर में किसी को नहीं पता था, सुबह 4 बजे सामान पैक किया, आ गया। 27 तारीख को यहाँ पहुँच गया। 2-3 दिन की मशरूफियात थी सुफियान के साथ, सुबह 5 बजे निकलना, रात 10-11 बजे आना। सिप्तेन से मुलाकात ज़्यादा हो नहीं पाई। 1 तारीख को उससे मुलाकात हुई, फिर 2 को सुफियान का चूँकि बर्थडे होता है, उस दिन हम लोगों ने साथ खाना खाया। फिर चूँकि 2 बार से मैं आ रहा था तो उसको बिरयानी नहीं खिला पा रहा था। वो इसरार करता रहा कि बिरयानी खिलाओ, मुझे मेरी मशरूफियत थी, मैं वापस दिल्ली चला गया। तो उसने बोला कि तुम 2 बार से बिरयानी नहीं खिलाए हो, तुम बिरयानी खिलाओ कल। शाम को फ़ोन करा 5 बजे कि क्या प्रोग्राम है आज का। मैंने बोले ठीक है, मैं सामान लेकर के आ रहा हूँ, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं खाएंगे। 6 बजे करीब हम लोग यहाँ पहुँचे। कैंपस में नहीं था, मीटिंग में गया था। जैसा वो हमेशा हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे थे उनके। मैं स्पेशली उन सब चीज़ों को जानता हूँ, या जो उनके सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं वो उन चीज़ों को जानते हैं। शायद आप लोग उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो फिर ये हादसा हो गया, और वो हमारे बीच से बस 10 मिनट पहले उससे बात हुई थी मेरी, और 10 मिनट के बाद मुझे खबर मिलती है कि जल्दी आइए, भैया नहीं रहे। तो ये मेरे लिए बिल्कुल जहन को कौन देने वाली आवाज़ थी। आज भी वो आवाज़ जब उस तरीके की आती है, या उस वक्त में कोई फ़ोन आता है, तो बड़ा अजीब सा एहसास होता है। उसके बाद एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि सिप्तेन के नंबर से सुफियान ने मुझे फ़ोन कर दिया। वो आलम मैं बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या गुजरी,
मेरा फ़ोन रिसीव करते हुए हाथ कांप रहा था, उसका नाम मोबाइल के स्क्रीन पर देख के काश वो फिर फर्स्ट में फ़ोन करते। ये एहसास हमारे दिल में उस वक्त यही आया था। तो ऐसा सफ़र रहा। तो मैं यहाँ पर आने के बाद जब 6 दिन के बाद वो मुझे छोड़कर चला गया, तो मैंने उसी दिन ऐद किया कि उसके जो सपने हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसको निखारूं, उसको उस लेवल तक पहुँचाऊं जहाँ तक वो लेकर के जाना चाहता था। क्योंकि हर चीज़ में वो मशवरा करता था, बताता था, कामरान ऐसे कर रहा हूँ, कामरान वैसे कर रहा हूँ। लॉकडाउन में बहुत परेशान था, बहुत सारी बातें भी शेयर करता था, बहुत सारे मशवरे भी लेता था, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता था, मुझे वो बताता था। तो ये होता रहता था हमेशा। तो इसी वजह से मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के बीच हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी बैठा था हेल्थ कैंप वाले दिन, करीबन उस भीड़ को मैंने 4 से 5 घंटे टैकल किया। फाइनली लगभग आधे घंटे के लिए मैंने आमिर सर को बुलाया। आमिर सर उस भीड़ से इतने परेशान हो गए। आमिर सर हैं यहाँ पर? नहीं है? हाँ हैं। इतने परेशान हो गए कि इनके गुस्से का जो इजहार हो रहा था वो बाहर कुछ लोगों ने देखा होगा। मैं बताऊं कि उस सिचुएशन को मैं पिछले 4 घंटे से हैंडल कर रहा था और बस सिप्तैन का ही ख्याल था कि वो इतना कूल रहता था, वैसे ही मैं होने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं उस भीड़ को 4 घंटे से झेल रहा था, क्योंकि मैं सिप्तैन के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ। बस यही रीज़न है, वो इतना कूल होता था। तो इसलिए आप लोग भी सिप्तैन को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उसके स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हैं, या कल को ये समझना चाहते हैं कि कोई हमको ये कहे कि मैं सिप्तैन मेमोरियल स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो सिप्तैन के नक्शे कदम पर चलिए। यहाँ पर जितने लोग अभी बता रहे थे सिप्तैन के बारे में, हर लोगों ने आपके साथ कुछ ना कुछ बताया। तो ये क्वालिटी कैसे डेवलप होगी, कहाँ से होगा, क्या करना होगा। जब सर बता रहे थे अभी कि वो एक डिक्शनरी था, ये गूगल का ज़माना नहीं था कि मोबाइल में खोला और बता दिया। ये वो गूगल के ज़माने की बात नहीं कर रहे थे, ये उस ज़माने की बात कर रहे थे जब कोई भी वर्ड देखने के लिए, मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। तो ये कहाँ से आता है? ये पढ़ाई करके आता है। अभी गूगल का ज़माना है, आप मोबाइल से खोलेंगे 2 मिनट में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर 10 मिनट के बाद आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन जब पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो आप उसको, वो आपके जहन में लंबे वक्त के लिए जहन नशी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, गूगल का हेल्प लीजिए, यूट्यूब का हेल्प लीजिए, सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए। पढ़ करके ही याद रहेगा। आप किसी चीज़ को 4 बार पढ़ेंगे, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ABCD कोई भूला है आज तक? क्यों नहीं भूले? क्योंकि 1 साल तक हम रोज़ ABCD ही पढ़ते थे, इसलिए हम ABCD को नहीं भूले। तो बस मेरी यही गुजारिश है आप बच्चों से कि सिप्तैन सर के बारे में जानिए। जो लोग आपके बीच हैं, आप लोग कौन है सिप्तैन सर को देखा है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अजमत की बात है। आप उनके साथ पढ़े हैं, आपको उन्होंने पढ़ाया है, आपको उन्होंने बताया है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अजमत की बात है। आप अपने जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे इस स्कूल में अभी इस साल एडमिशन लिया है, उनको बताइए सिप्तैन सर कौन थे, कैसे थे, क्या थे, और उनके नक्शो कदम पर पढ़िए, उनके नक्शो कदम पर चलिए। इंशाअल्लाह इसमें आप सबकी कामयाबी है और स्कूल की भी कामयाबी है, और स्कूल का नाम रोशन करें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ताज़ियती नशिस्त के इख्तिताम पर अब हम सभी लोग दस्त दुआ रहें, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ उठाएं, अक़ीदत के साथ आमीन कहें। लेकिन उनसे पहले हम ये गुजारिश करेंगे, जितने सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं मेहमान की शक्ल में, मेज़बान की शक्ल में, स्कूल के तलबा और तालिबात की शक्ल में, सभी लोग अभी एक बार ताज़ा और नगद 3 बार सूरह इखलास को, यानी कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ के, बहुत छोटी सूरत है, कुरान मजीद की बहुत मुख्तसर से 1.5 लाइन की ये सूरत है, इसे पढ़ें। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि 3 मरतबा जो इंसान इस छोटी सी सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको इतना अजर देते हैं, इतना सवाब देते हैं, इसका इनाम इतना बड़ा है और इतना बड़ा गिफ्ट अल्लाह ताला उसे देते हैं, गोया कि उसने पूरे कुरान मजीद को पढ़ा है। तो जल्दी में हम शॉर्टकट में 3 बार पढ़ लें, उसके बाद दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम वंसुरहुम वरफ़अ दरजातहुम वस्बिरहुम सब्रन जमीला। अल्लाहुम्मा अदखिलहुम फ़ी जन्नातिन नईम। अल्लाहुम्मा अदखिलहुम फ़ी जन्नातिन नईम। अल्लाहुम्मा अदखिलहुम सिबतैन अहमद फ़ी जन्नातिन नईम या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। ऐ अल्लाह, ये ताज़ती नशिस्त है, दुआओं की मजलिस और महफिल है। मुख्तलिफ जगहों से, पूरे इलाके से, सीमांचल से, अररिया से, फॉरबिसगंज से, न जाने कहाँ कहाँ से उनके फैंस, उनके मद्दाह, उनके अक़ीदतमंद, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके अच्छे तासुरात को उन्होंने पेश किया है। ज़बान खल्क़ को नक़्क़ार खुदा समझो का सच्चा मिस्दाक़ हमने इस वक्त यहाँ पर पाया है। ए अल्लाह मरहूम सिबतैन अहमद की मग़फ़िरत फरमा दे। जो कुरान मजीद हम लोगों ने अभी पढ़ी है, जो छोटी सी सूरत को, इसका जो कुछ भी तूने अजर व इनाम रखा है, ए अल्लाह, सबसे पहले आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को हम नज़र करते हैं। फिर उसके बाद तमाम अंबिया, शुहदा, सिद्दीक़ीन, सालिहीन और तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात को अरवाह मुक़द्दसा को पहुँचाने के बाद जनाब सिबतैन अहमद साहब की रूह को ए अल्लाह हम पहुँचाते हैं। उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे, जिवार रहमत में जगह अता फरमा दे। ए अल्लाह, उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमा दे। उनकी ज़िंदगी और उनकी पूरी लाइफ का कोई छोटा सा एक अमल भी अगर तुझे पसंद आया हो, जिसे तूने कबूल किया है, दिन के उजाले, रात के अंधेरे में दाएं से ऐसा उन्होंने दिया कि बाएं तक को पता नहीं चला, जैसा कि मुझे मालूम है। ए अल्लाह, उस छोटी सी अदा को तो पसंद फरमाकर कबूल करके ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे और उनके लिए निजात का परवाना बना दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। बिलखुसूस उनके वालिदैन को सब्र, इस्तिक़ामत और सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमा। उनके नन्हे मासूम नौनिहाल को ए अल्लाह, उनका जो सपना था उसे तो उसके बेहतरीन शाहकार बना और जो उनके ख्वाब उसे तो शर्मिंदे ताबीर बना दे। ए अल्लाह, और सोच से ज़्यादा, उम्मीद से बढ़कर गुमान और तसव्वुर से बालातर होकर ए अल्लाह उनके उस मासूम और यतीम बच्चे की तू बेहतरीन किफ़ालत फरमा कर ए अल्लाह बहुत दूर तक पहुँचा दे। आसमान के बुलंदियों को उनको तू छुआ दे। ए अल्लाह, इस कैंपस को सदा जिंदा जावेद रख, आबाद रख, शाद रख। इस कैंपस में पढ़ने वाले तमाम बच्चे और बच्चियों को, तलबा और तालिबात को ए अल्लाह वक्त का बेहतरीन इंसान बना, वक्त का बेहतरीन आफ्ताब व महताब तू इसे बना दे। ए अल्लाह, इस कैंपस को नजर बस से महफूज व मामून फरमा, इखलास की दौलत से माला माल फरमा। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तालीम देने वाले, एजुकेशन के मैदान में अपने आप को लगाने वाले जितने सारे लोग हैं और जितने मुखलिसीन या मोहब्बत से आते हैं, ए अल्लाह सबको तू नवाज दे। ए अल्लाह, इसका बेहतरीन बजरा इन आने वाले लोगों को, जो हमारे मुस्लिम और नन मुस्लिम बिरादरान वतन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सिबतैन मरहूम की मोहब्बत और अक़ीदत में, ए अल्लाह इनका बेहतरीन अजरा और बेहतरीन बदला और बेहतरीन इनाम तो उन तमाम भाइयों को तो इनायत फरमा दे जिन्होंने बड़ी सच्ची, पक्की, अच्छी गुफ्तगू की और मरहूम सिबतैन के बारे में जो तासुरात उन्होंने पेश किए, जो कुछ भी उन्होंने अपनी माफ़ी ज़मीर की शक्ल में अदा किया। ए अल्लाह तू रहमुर राहिमीन है। ए अल्लाह, तू ज़र्रे को आफ्ताब व महताब बनाता है। ए अल्लाह, तो आफ्ताब व महताब को बहुत दूर ले जाता है, उसकी शुआओं से, उसकी रोशनी से, उसकी ठंडक से और उसकी बुरूदत से। अल्लाह, पूरी दुनिया फैज़याब होती है। ए अल्लाह, आखिर के अंदर हम यही दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मरहूम सिबतैन के गुनाहों को तू माफ़ फरमा कर उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह, आला इल्लियीन उनका ठिकाना बना दे। ए अल्लाह, आला इल्लियीन उनका ठिकाना बना दे। फिरदौस बरी में, बहिश्ते बरी में उनका ठिकाना तो कर दे और उनके वालिदैन को सब्र इस्तिक़ामत अता फरमा। और सिबतैन मेमोरियल गाइड स्कूल को ए अल्लाह तू बहुत दूर तक ले जा और हर तरह के नजर बस से, शरारत से, खबासत से, फितनों से
नज़र बद उठने वाली तमाम चीज़ों से उसकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।